हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और मेरे हिसाब से इस बार का जो शो रहा है कल्याणी का, वो शो कुछ अलग ही रंग लेकर आया है पवन और अरुणिता और अरुदीप फैंस के लिए। सर्टनली एक तो बड़े दिनों बाद जब इन लोगों को सुनते हैं तो मज़ा आता है। मैंने एक दो दिन का गैप भी हो जाता है, ऐसा लगता है कि अरे कितना सारा समय चला गया है। तो ऐसे ही कल्याणी के शो का रिव्यू लेकर आपके सामने आ गई हूँ। बस उसी के बारे में बात करती हूँ फ्रेंड्स। कल्याणी जितना मैं रिसर्च करी थी, कोलकाता का ही एक हिस्सा है और वहाँ पर इन दोनों के 14th का मतलब ऐसा लग रहा था कि मकर संक्रांति में अगर आकाश में पतंगे चल रही हैं तो आकाश तक पवन अरुणिता की आवाज़ भी पहुँचाए, ऐसी पूरी इंतज़ाम किए गए। ओके। और इसलिए ये शो थोड़ा सा यादगार वाली बात में आ जाता है। एक तो दिन बड़ा खूबसूरत रहा है, एकदम पावन पर्व वाला दिन रहा है। ऐसे में जब अरुणिता आती हैं तो उनकी आवाज़ सर्टनली मिठास घोलती है। गूंजा सा है कोई एक तारा, खामोशिया, कभी ना कहना अलविदा, लग जा गले, फिर राबता भी गाया, बंगाली सॉन्ग भी गाया, रसिया भी गाया और ओम देवा देवा ये वाला सॉन्ग भी अरुणिता ने गाया है। सर्टनली दर्शनी और ज्योति दोनों के ही लाइव में साइमल्टेनियसली देख रही थी और देखकर अच्छा लग रहा था कि पीपल आर गोइंग क्रेजी। कभी साथ में गा रहे हैं, कभी तालियां बजा रहे हैं। शो को खूबसूरत बनाने के लिए अगर दो कलाकार अपना काम कर रहे हैं तो जो दर्शक हैं वो भी अपना काम कर रहे हैं इन कलाकारों को साथ देकर। उसके बाद फिर पवन आए थे। अच्छा, इस बीच कुछ और भी चीज़ें मेरे ऑब्जर्वेशन में या मुझे देखने में आई हैं। चलिए उसकी बाद में बात करती हूँ। पहले पवन की बात करती हूँ। उन्होंने शायद जो तुम ना हो, ना हमारा हुआ ना तुम्हारा हुआ, कैसे हुआ। और उसके बाद पब्लिक ऑल्सो स्टार्टेड सिंगिंग विद पवन। कोई शोर मचा रहा है। कई व्लॉगर्स के मैंने वीडियो देखे, बिल्कुल वो पवन के साथ गा रहे हैं, झूम रहे हैं। एकदम रसिक ऑडियंस, रसिक दर्शक थे जो मेरे पूरे शो को बहुत सुंदर बना देते हैं। ऐसे रसिक दर्शक और सपोर्टिव दर्शक होते हैं। तो उसके बाद कबीरा, चदरिया, झीनी झीनी, फिर मेरा नाम इश्क और जरा सी दिल में दे जगह, चन्ना मेरेया, केसरिया, फिर बंगाली सॉन्ग भी पवन ने गाया। डेफिनेटली मुझे समझ में नहीं आया कौन सा सॉन्ग था, लेकिन सुंदर गाया, इतना बता सकती हूँ। और जो एक हाईलाइट मुझे लगा है, पवनदीप हमेशा तबले पर जब भी आते हैं ना तो किसी नज़र को तेरा इंतज़ार, ये जाने अनजाने आपके दिमाग में ये वाली बात आ ही जाती है। लेकिन इस बार जब वो तबले पर थे तो उन्होंने फिर ले आया ये वाली गज़ल के साथ तबला बजाया है। एंड नया सॉन्ग था, बहुत नई एनर्जी थी। क्या कहूँ, मतलब ये कॉम्बिनेशन इतना रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होता है कि वो कुछ भी गाए, तबले के साथ बजाते हुए गाए और गाए भी और तबला बजाए भी। ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट कॉम्बिनेशन। मैं क्या करूँ, और मैं मंत्रमुग्ध सी देखती रही थी। अब इस बीच क्या हुआ, कुछ एक लोगों ने ना अच्छा, मनिया साहिब जी वाला डुएट भी मैंने अलग अलग व्लॉगर्स के और विजुअल्स में देखा था। इस बीच कुछ एक लोगों ने मुझे बताया कि पवन और अरुणिता जब स्टेज पर थे तो अरुणिता के पेरेंट्स भी वहीं पर थे। ओके, अब मेरा एंगल तो नहीं था ऐसा। मेरा एंगल तो ज्योतिदीप का था। जो मैंने देखा वो अरुणिता के पिताजी, फिर मम्मा उनकी माताजी और फिर ज्योतिदीप बैठे हुए थे। बीच में दर्शनी भी एक दो बार बीच में मुझे दिखाई दी। अब ये दोनों दिखाई दे रहे हैं और अच्छा लग रहा था। मतलब एक तो अपनी बेटी को सपोर्ट करने के लिए आए हैं एंड येस, इट इज़ अ बिग थिंग कि जब भी आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ कोई शो पर जाते हैं या स्टेज पर आप गा रहे हैं, पीछे माता पिता खड़े हैं, तो ऐसा लगता है कि इतना बड़ा आशीर्वाद आपके सिर पर छाया हुआ है ना कि कोई चीज़ गलत हो ही नहीं सकती है। तो वो जब कॉन्फिडेंस उनका प्रेजेंस दे रही थी वो बड़ा अच्छा लग रहा था। और उसके बाद फिर मैंने बहुत कुछ सुना भी कि पवनदीप जो गए हैं वो उनसे हेलो हाई करके आए हैं। बहुत छोटे से समय के लिए था जब पवनदीप उनसे मिलकर आए हैं, लेकिन ये सारी जो बातें हैं ये मुझे इधर उधर से सुनना देखना मिली है। मैंने खुद ने नहीं देखी क्योंकि मेरा तो एंगल ही अलग था ना। तो मैं तो ज्योतिदीप और साथ में दर्शनी के विजुअल्स देख रही थी ना। तो अब जरा मुझे ये बात बताइए कि ऐसा आपने देखा क्या? आपने कहीं वीडियो में ऐसा देखा क्या कि पवनदीप गए थे और हेलो हाई करके उनका आशीर्वाद लेकर आए कि चलिए मैं जाता हूँ? सर्टनली आप जब भी बड़े लोगों से मिलते हैं, नमस्कार करते हैं, तो एक आशीर्वाद आपकी तरफ बढ़ ही जाता है, एक आशीर्वाद का हाथ आपकी तरफ बढ़ ही जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आशीर्वाद के साथ पवन ने भी ये काम किया है। अगर आपने ऐसा कुछ देखा है तो जरा लिखकर बताइए, क्योंकि अगर ऐसा हो रहा है तो ये जो खबर है, ये जो बात है, ये 10-10 कटोरे रसगुल्ले के खाने के बराबर मीठी खबर है।
लेकिन ज़रा मुझे बताइए, ऐसा हुआ या नहीं हुआ? क्या जो मैंने सुना और जो मैंने कुछ विजुअल्स में देखा वो सही में हुआ या नहीं हुआ? ज़रा लिख कर बताइए। जय हिंद।